देखिए, कल यानी 23 नवंबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव और दो राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। और इससे पहले ही आपको बता दें कि सभी गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं सरकार बनाने की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो कह डाला कि 24 घंटे का इंतजार करिए, हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर इन बातों को? हाथ कंगन को आरसी क्या? जैसे वो कह रहे हैं कि 24 घंटे का, मैं तो कह रहा हूं कि उससे भी कम समय है। अब 24 घंटे का भी समय नहीं है। और सब इंतजार समाप्त हो जाएगा, यानी 24 घंटे से पहले जो सपना देख रहे हैं। कल सवेरे उनको ईवीएम खुलना शुरू होगा और पता चल जाएगा कि कहां जनता किसके साथ गई है। पूरी भरोसा है जो वो लोग जो ऐसे मंसूबा पाल रहे हैं जीतने का, तो उनका मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। जनता ने मोहर लगा दिया है। ईवीएम खुलेगा और वो अपने आप पता चल जाएगा कि जनता किसके पक्ष में और कहां वोट की है और किसको जनता चाहती है। कह रहे हैं कितना भी बैठक कर लीजिए, लेकिन जनता जो है आपके रवैये से क्रोध में है, क्रोधित हो चुकी है और दोबारा सरकार में तो आप बिल्कुल ही नहीं आएंगे। थोड़ा शर्म करना चाहिए। अभी जो ऐसे तुरंत लोकसभा का चुनाव हुआ है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, महागठबंधन बनाए थे और लग रहा था कि सरकार में वो आ रहे हैं, पद उन सब लोगों को मिल रहा है और एनडीए की सरकार को अपदस्थ कर रहे हैं। लेकिन उनका मंसूबा पर पानी फिर गया और जैसे ही ईवीएम खुला, रिजल्ट आया तो एनडीए के पक्ष में आया और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये तो पता नहीं चलता है कि जनता किसके प्रति आक्रोश में है, किसको बार बार जो है से सत्ता दे रही है और किस पर भरोसा कर रही है और किसको नकार रही है। ये तो शर्म करना चाहिए बोलते समय जो है से। उसके बावजूद, इतना के बावजूद भी शर्म अगर नहीं आता है तो शर्म है आप पूरी तरह से उनके समाप्त हो गई है। वो कुछ बोलते हैं, उनके बात पर कोई भरोसा न जनता करती है और ना आम लोग करते हैं, कोई नहीं करता है। इसलिए कि वो जो ऐसे झूठे वायदे, झूठे दिलासे, झूठी बातें सब जो ऐसे करते हैं और जनता इसी को नकार रही है। जो वायदा किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। इसलिए तो जनता बार बार पसंद कर रही है हम लोग को। क्यों तीसरी बार हमारी सरकार बनी, क्यों मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया। चारों तरफ से, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, एक एक राज्य जहां एक सीट पहले हमको नहीं आता था, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उन राज्यों में भी इस बार सभी जगह जो है से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। तब तो जो है से बने। सर, चुनाव से हटकर एक सवाल लेना चाहेंगे सर। आरजेडी ने अगले सुबह एक वीडियो जारी किया और जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से 150 टन गोमांस बरामद किए गए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? हिंदुत्व की बात करती है और जनता दल यूनाइटेड भी क्यों चुप है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार के स्वच्छ तरीके से शासन चल रहा है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह का साजिश कर रहे हैं। वहां पूरी तरह से जो है जो माफिया तत्व था, जो अपराधी थे, उन सब पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। आज योगी मॉडल की पूरे देश के अंदर में चर्चा हो रहा है। सभी राज्यों में लोग करें कि योगी मॉडल होना चाहिए। कोई किसी भी तरह का अपराध हो, कोई माफिया हो, जो दहशत पैदा करने वाला हो, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। कोई जो है से पहले जो है से ये लोग जो है से पूरी तरह से जनता को डरा कर करके, सर, ये भी कहा जा रहा है कि फोर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को वहां वोट डालने से रोका जा रहा है। वीडियो जारी किया है अखिलेश यादव ने, उसको लेकर भी सवाल। पहचान करेगा कि नहीं करेगा? बुर्का पहन कर करके और बोकस वोट, 4-4 वोट, आधे दर्जन वोट, 1 दर्जन वोट जाकर करके देंगे, कोई दूसरे के नाम पर जाकर करके देंगे, तो पहचान तो होनी चाहिए ना कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो सही तरीके में आप वोटर हैं कि नहीं। वोटर की पहचान पत्र और उसका चेहरा का मिलान होगा कि नहीं होगा। इस काम को जो है से वहां
चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त जो पदाधिकारी स्वच्छ तरीके से मतदान कराने के लिए जो नियुक्त हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि स्वच्छ मतदान होना चाहिए, सही मतदान होना चाहिए, जो उपयुक्त व्यक्ति है वोट देने वाले उनका मतदान होना चाहिए, ना कि जो है से कोई बोगस आकर करके फर्जी व्यक्ति आकर करके वोट डाल सके। इस काम को कह रहे हैं सर, दिक्कत हो रही है जो फोर्स की संख्या दिख रही है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, फोर्स इसीलिए लगाया जा रहा है कि ये लोग गड़बड़ी करते हैं। अब उस फोर्स से डर जो है से इनको हो रहा है। फोर्स सुरक्षा के लिए होता है, फोर्स जो है से सही काम कराने के लिए होता है, गलत काम करने वालों को रोकने के लिए होता है। तो उस फोर्स से डर क्यों? जो है से जरूर कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि पशुपति पारस को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि पशुपति पारस एनडीए में हैं या नहीं है, क्योंकि उनके भतीजे चिराग पासवान ने भी कह दिया कि वो एनडीए में थे, कब की बाहर जाएंगे। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या एनडीए बिखर गया है? उनका परिवार का अपना मामला है। पशुपति पारस मोदी जी की सरकार में लगातार 5 वर्षों तक वो मंत्री के तौर पे रहे। पशुपति पारस जो है से एक पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं, और उनका आपस में विवाद के कारण जो है से अगर बिखराव पार्टी का हुआ है तो उससे एनडीए को कोई लेना नहीं। एनडीए की वो पार्ट थे, इसलिए कि चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौर परिस्थितियां कुछ होगी जिसके कारण उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री की सभाओं में, कार्यक्रमों में, वो मंचों पर लगातार जो है से साथ रहने का काम किए हैं। तो पशुपति पारस एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के पार्ट आज भी जो है से हैं। तो फिर चिराग ये बातें क्यों कह रहे हैं सर कि वो एनडीए में थे, कब की बाहर जाएंगे? ये उनका अपना मामला है, पारिवारिक मामला है। परिवार में बहुत दिनों से रामविलास जी के निधन के बाद जो है से आपसी बिखरा हुआ है, आपसी विवाद हुआ है। तो वो विवाद को जो है से वो लोग आपस में सुलझाने का काम करेंगे। एनडीए के पार्ट के तौर पे जो है से पशुपति पारस पहले भी थे, आज भी जो है से है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो है एनडीए सरकार बना रही है और 24 घंटे का दावा कर रहे हैं, पर इन्होंने कहा कि हम 24 घंटे से पहले ही सरकार बना रहे हैं और योगी मॉडल की जो है हर जगह पर बात हो रही है और एनडीए जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, ऐसा कहना था प्रेमरंजन पटेल जी का। और भी पूरी बातचीत आपने देखी, कैसी लगी आपको ये बातचीत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।